गाजीपुर ओपी राजभर का बड़ा बयान। बोले महाराष्ट्र और बिहार विधानसभा में लड़ूंगा चुनाव, सीटें मिली तो ठीक है, नहीं तो अलग और अकेले लड़ूंगा चुनाव। ओपी राजभर बोले यूपी में गठबंधन है, महाराष्ट्र में नहीं। वहां 2 सीटें उत्तर भारतीयों के प्रभाव वाली, वहां मैं काफी दिनों से कर रहा हूं काम, इस बार लड़ूंगा चुनाव। जौनपुर में सरकार में सहयोगी मंत्री गिरीश यादव द्वारा पत्रकार से बदसलूकी मामले में ओपी राजभर ने मंत्री की ओर से मांगी माफी। कहा, जोश में कह दिया हूं कि लोकतंत्र में पत्रकारों को सवाल पूछने का पूर्ण अधिकार है। आपके माध्यम से हमारी बात जनता तक पहुंचाई जाती है। जाति देखकर एनकाउंटर मामले पर मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान। कहा, मंगेश यादव एनकाउंटर पर सपा सुप्रीमो राजनीतिक कर रहे हैं। उन्हें केवल यादव दिखता है, मुस्लिम और अन्य पिछड़े नहीं दिखते। वे अपने बिखरते वोटों को संभालने के लिए अब एनकाउंटर पर जाति देख रहे हैं। पुलिस आधार कार्ड देकर कार्रवाई करेगी क्या? वक्फ संशोधन बिल पर राजभर बोले, डीएम को अधिकार देने की बात हो रही है, वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन होना चाहिए, ये सही है। ओपी राजभर आज गाजीपुर के मरदह थाना क्षेत्र के नसरतपुर ग्राम सभा की एक कार्यक्रम में आए हुए थे। आइए अब नजर डालते हैं विशेष खबर पर। खबर है गाजीपुर से, जहां ओम प्रकाश राजभर आज अपनी विधानसभा हजूराबाद गाजीपुर के बगल के गांव नसरतपुर में महाराजा सुलदेव की घोड़े पर बैठी प्रतिमा का अनावरण करने आए थे। मंच से लोगों को संबोधित करने के बाद उन्हें पत्रकारों से बात की और कहा कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती उनके लखनऊ आवास के घेराव के बारे में बोलते हुए कहा कि हाई कोर्ट के फैसला जो आया है सरकार उसके साथ है। कल मेरी बात चीफ सेक्रेटरी से हुई है, मुख्यमंत्री जी से इन लोगों को मुलाकात करवानी है। हम लोग मान्यवर काशीराम जी के साथ मिलकर मंडल कमीशन को लागू करने का जो मुहिम चलाई है, आज उसी का नतीजा है कि लाभ मिल रहा है। सरकार कोर्ट के आदेश का पालन कर रही है। अखिलेश यादव के जाति देकर एनकाउंटर वाले बयान पर ओपी राजभर चुटकी लेते हुए बोले कि आधार कार्ड देकर कार्रवाई करेगी क्या? अखिलेश जी जो सिर्फ यादव को देखकर आज और जाति और मुसलमानों के लिए उनकी आवाज़ नहीं उठती है, ये खाली अपनी जातियों की बात क्यों करते हैं? उन्हें साफ कहा कि ये लोग ऐसा बयान सिर्फ अपनी वोट को संजोए रखने के लिए ऐसा बयान दे रहे हैं। आइए अब हम आपको सुनाते हैं गाजीपुर के ओपी राजभर का बड़ा बयान, जनता की कहानी उन्हीं की जुबानी। गाजीपुर से यूपी क्राइम अलर्ट न्यूज के साथ संवाददाता पवन मिश्रा की विशेष रिपोर्ट। क्या कार्यक्रम था आज यहाँ? महाराजा सुहेल देव राजभर जी की मूर्ति का अनावरण का कार्यक्रम था, उसी में हम लोग सब लोग आए। आजकल आपके यहाँ 69,000 शिक्षक भर्ती धरना दे रहे हैं और आप उनको आश्वासन दे रहे हैं। देखिए, जो हाई कोर्ट का फैसला आया है, सरकार फैसले के साथ है, काम हो रहा है। उस संबंध में मुख्यमंत्री जी से भी हमारी 3 दिन पहले बातचीत हुई है। जब कल बच्चे गए थे जो ये अभ्यर्थी हैं, तो उन लोगों के जो उन्होंने डिमांड रखी कि हमारी मुलाकात मुख्यमंत्री से करा दीजिए, हमने कहा कि अभी हम अकेले बात करके आते हैं। तो मैंने तो चीफ सेक्रेटरी महोदय ने कहा कि मैं तो दिल्ली जा रहा हूं और अवस्थी जी उनके साथ, आप उनसे बात कर लें। तो मैंने अवस्थी जी से बात की, तो उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी गोरखपुर में थे, उनका कार्यक्रम था। तो वहां से मैसेज मिला कि गोरखपुर चले जाएंगे, अयोध्या से गोरखपुर चले जाएंगे, रात वहीं रुकेंगे, तो शाम को हम बताएंगे। तो शाम को मैसेज मिला कि सुबह गोरखपुर मुख्यमंत्री जी बुलाए हैं। तो फिर इन बच्चों को मैंने मैसेज दे दिया कि जो लोग 5 लोगों की टीम है, वो 5 लोग गोरखपुर पहुंच के हमको फोन करिए, हम आपसे मुलाकात करा देंगे। इन लोगों को फोन नहीं है। आरक्षण और जाति का जो जनगणना है, एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, इसके लिए क्या विकल्प सोचा आपने? देखिए, जब 1986 में आज इस आरक्षण की चर्चा हो रही है, माननीय कांशीराम जी के नेतृत्व में मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, 15 दिन जिले में धरना चला था, याद होगा आप लोगों को। उस समय हम लोग कलेक्ट्रेट पर धरना दे रहे थे और गांव से 1-1 किलो गेहूं 1-1 रुपया मांग करके मंडल कमीशन को लागू कराने के लिए संघर्ष किए। उसी संघर्ष की देन है कि आज जो बच्चे हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है, उस आदेश का पालन करने के लिए शिक्षक भर्ती वाले जो अभ्यर्थी जो छूट गए, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? छूट नहीं गए हैं। कोर्ट ने कहा है कि नए सिरे से आरक्षण जो नियमावली है
उस नियमावली का पालन करते हुए इनकी भर्ती कर लिया जाए। ये कोर्ट का आदेश है, उस पर सरकार काम कर रही है। हाँ, प्रगति है। जैसे कल चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते में हम नियुक्ति पत्र देना शुरू करेंगे। बुलडोजर नीति पे विपक्ष हमलावर था, अब कह रहा है कि जाति देख के इनकाउंटर कर रहे हैं। आधार कार्ड, अपराधियों के आधार कार्ड मांगे जाएं कि भाई अब वो गोली भी चलाता रहे, उसे कहा जाए कि तुम आधार कार्ड दो जरा देख ले तब गोली चलावें। अगर पुलिस के ऊपर फायरिंग हो रही हो, वो आधार कार्ड मांगने जाए कि तुम किस जाति को हम गोली चलावें कि न चलावें। या पुलिस अपनी सुरक्षा के लिए फूलों की वर्षा करेगी कि वो भी अपनी रक्षा के लिए वो भी गोली चलाएगी। तो उस गोली चलाने में कौन मरता है, ये बात अगर मैं बोलूं तो कड़वी लगती है। अखिलेश जी को सिर्फ यादव मरता है तो बोली आती है, लेकिन जो मुसलमान उनको 20% वोट देता है, कितने मुसलमानों का जो अपराधी प्रवृत्ति के उनके इनकाउंटर होते हैं, तो उस पर तो अखिलेश जी नहीं बोलते हैं। खाली यादव पर उनकी बोली आती है कि यादव को चीन के मारा जाता है, यादव ही उनका वोटर है। और नाई गोणपाल प्रजापति बिंद केवट मल्ला राजपूत ब्राह्मण भूमिहार उनका वोटर नहीं है। जोल्हा दुनिया अंसारी साईं दर्जी फकीर उनका वोटर नहीं है। ये कौन सा राजनीति करते हैं? आप उनके 4-5 बयान देखिए काउंटर, चाहे वो कन्नौज का मामला हो, कन्नौज के मामले पर भी उन्होंने यादव की बात की। आप अभी उस दिन जो सुल्तानपुर के प्रकरण पर उन्होंने यादव की बात की। खाली यादव क्यों मारा जाए? मुकेश यादव का जो काउंटर हुआ उसमें जो लूट का एक जो ज्वेलरी की दुकान पर जो लूटा गया उसका लाइव वीडियो सीसीटीवी भी आया। उसके बाद भी कोई लूट की घटना पे नहीं कह रहा है, लेकिन जातिगत इनकाउंटर पे बात हो रही है, पुलिस पे सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, अपने वोट को सजोने की बात हो रही है कि यादव हमारे साथ डटा रहे, मुसलमान तो गुमराह होकर के बीजेपी के खिलाफ हमको वोट देगा, मुसलमान मरे कटे उसका हिस्सा लूटा जाए, लेकिन हमसे मतलब नहीं है, ये समाजवादी पार्टी कह रही है। ये जो बयान उनके आ रहे हैं वो बयान कह रहे हैं। नहीं तो तमाम अपराधी मुस्लिम कम्युनिटी में भी जो लोग थे उनका भी इनकाउंटर हुआ है। सभी जातियों का हो रहा है। जो अपराध की दुनिया में चले गए हैं, तो ये खाली अपनी जाति की बात क्यों करते हैं? अपराधी का इनकाउंटर होता है और एक विपक्षी दल के जो राष्ट्रीय स्तर के नेता है वो एक जाति विशेष को लेकर बात करते हैं। इसको किस तरह से देखते हैं? वो अपने वोट की सुरक्षा की कि हमारा वोट हमारे साथ डटा रहे। उनको भय सता रहा है कि मध्य प्रदेश में कहीं मोहन जी मुख्यमंत्री बन गए तो वहां से हाथ धोना पड़ा, तो फिर कहीं बिहार में उधर हाथ धोना पड़ा, वहां हाथ पर जम रहा है। कहीं यहाँ अगर मुसलमान साथ फिर हम किस तरफ के होंगे? तो अपने वोट को ही सजोने में ये बयानबाजी हो रही है। मंत्री जी, जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उत्तर प्रदेश में खासकर यहाँ मुसलमानों की दुकानों और घरों पे ही बुलडोजर की कार्रवाई होती है। उमर अब्दुल्ला ने बोला, देखिए, जो अपराध करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। संविधान और बुलडोजर न जाति चिंता है न धर्म चिंता है। वो चिंता है कि अपराधी अपराध किया है तब वो उसके यहाँ बुलडोजर जाता है। हम लोग भी तो हैं, हम लोगों के घर बुलडोजर क्यों नहीं चला जाता? माननीय मंत्री जी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर 27 में सरकार बनती है तो सभी बुलडोजर को गोरखपुर भेजा जाएगा। वो झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने के माहिर हैं। प्रमाण देता हूं, जब मायावती जी की सरकार थी तो उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार बनते ही लखनऊ का अंबेडकर पार्क को हम शौचालय बना देंगे। कहा था कि नहीं? क्या किया? बना पाए? ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। सर, रुकवाने के लिए जमीयत उलेमा हिंद ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। वो जाए, देश कानून से चल रहा है, देश में संविधान है, संविधान के दायरे में सर्वोपरि न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है, वो वहां भी कानून से राज चल रहा है। तो उनके कहने से बताने से तो कुछ नहीं होगा। सरकार कानून का पालन करती है, कानून के दायरे में जो गलत करेगा उसको सजा मिलेगी। चलेगी सर? बिल्कुल चलेगा सर, चल रहा है। वक्त संशोधन बिल जेपीसी की बैठक है, बड़ी हंगामेदार है। आप तो उस विभाग के उत्तर प्रदेश में मंत्री भी रहे हैं, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? देखिए, वक्फ बोर्ड जो है, आपके घर को अगर वो कह दे कि ये वक्फ की जमीन है, वो कह दिया तो फिर चला जाएगा डीएम के यहाँ कि हमें ये खाली कराओ, आप कहीं नहीं जा सकते। इसी में संशोधन हो रहा है, इसी का संशोधन हो रहा है। अब आप बताइए कि किसी विद्यालय को, किसी भवन को कोई कह दे कि हमारी संपत्ति है, आप कुछ नहीं कर सकते, वो खाली करा लिया जाएगा। तो उस समय के दौर में जो कानून बनाने वाले लोग कांग्रेस के रिजिंग में बने, या उस समय का जो दौर था,
किन परिस्थितियों में बना, लेकिन आज की परिस्थिति में वो कानून हिसाब से जो संशोधन हो रहा है वो डीएम को पावर दिया जा रहा है कि डीएम पहले उसकी जांच कर ले क्या वास्तव में उसका है कि नहीं है, अगर नहीं है तो फिर उस पर कार्रवाई नहीं होगी। इसमें तो विपक्ष इतना हमलावर है सरकार। इस नाते वोट के लो करके खाली देखिए लड़ाई जो हो रही है सिर्फ मुस्लिम वोट को लेके हो रही है। अब आप बताइए कि कोई मुस्लिम टीचर हो, वो लेक्चर दे रहा हो इंटर कॉलेज में, बीए में, हाई स्कूल में, वो लेक्चर दे रहा हो, नमाज का टाइम हो जा तो वो छोड़ देगा, क्लास नहीं है वो चाहे जाएगा नमाज पढ़। जबकि इस्लाम में है कि माफी है कि अगर एक वक्त की नमाज वो नहीं पढ़ सकता है तो उसके बाद जाके दूसरी बार पढ़ सकता है। उसी बात को तो सरकार ला रही है कि अगर वो लेक्चर दे रहा है, पढ़ा रहा है, अध्यापक है, तो उस समय वो पढ़ावे, उसके बाद जब दूसरे